Hello students, today we are going to start exercise 17.1. Question number 1 is write the following sets in the tabular form. हमें जो सेट दिया हुआ है उसको हमें tabular form में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं सेट की बात करूँ तो सेट क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, यानी तमाम इंटीजर्स का सेट किसके दरमियान आना चाहिए, -3 और 3 के दरमियान। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, टैबुलर फॉर्म में। सो बेसिकली टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जिस सेट की बात हो रही होती है उस सेट के तमाम एलिमेंट्स हम लिख देते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, हमारे पास इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद हम +1 इस साइड पर, देन -1, इसी तरह +2 -2 एंड देन +3 एंड -3। अब क्योंकि इन्होंने पहले पार्ट में हमें क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, पॉजिटिव 3, -3 और 3 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं हमें उनका सेट बनाना है। तो टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, -2 -1 0 +1 एंड +2, तो इन सब का सेट बन जाएगा हमारे पास। तो हम किस तरह से लिखेंगे, a इक्वल्स टू सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद कौन से एलिमेंट्स थे, -2 -1 देन 0 +1 एंड +2। देन इसके बाद हमें क्या बोला, b इक्वल्स टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब हमें जो सेट बनाना है b का, वो क्या बनाना है, कंपोजिट नंबर का लेस देन 11। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कि प्राइम नंबर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, लाइक 1 2 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, 3 4 नहीं लिखेंगे, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 5 7 लेस देन 11 की ये बात करूँ तो 7 एंड 11। तो ये 11 तक के प्राइम नंबर आ गए, ये सब वो नंबर हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। सो अपोजिटली अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूँ तो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, 1 2 हो चुके हैं, 3 भी हो चुका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 6 7 हो चुका, 8 9 एंड 10। तो कंपोजिट नंबर कौन से हो जाएंगे, 4 6 8 9 एंड 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू 4 6 8 9 एंड 10। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x सच दैट, ये सिंबल होता है सच दैट का, x सच दैट x, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, x सच दैट x बिलोंग्स टू द p इज़ फॉर प्राइम नंबर, 5 ग्रेटर देन x एंड लेस देन इक्वल्स टू 13, यानी प्राइम नंबर लिखने हैं 5 से बड़े हों और लेस देन एंड इक्वल्स टू 13। ये जो लेस देन के नीचे एक लाइन डली हुई है, दैट मीन्स इक्वल्स टू शो कर रहा है, यानी 13 भी हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ग्रेटर दैन में देखूँ तो ग्रेटर दैन के नीचे कोई लाइन नहीं है, दैट मीन्स 5 काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स का निशान नहीं है। तो 5 से बड़े प्राइम नंबर, लेकिन 13 और 13 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होंगे, तो हम लिखेंगे कौन सा सेट है, C 5 से बड़ा प्राइम नंबर 6, 5 से बड़ा 6 होता है, 6 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल, 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 7 होता है, 8 प्राइम नंबर नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, देन 11 एंड 13, यानी ये 3 नंबर ऐसे हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, d इक्वल्स टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू द ओ रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑड नंबर को, कहाँ से, 7 से लेकर 7 से ग्रेटर देन एंड लेस देन 17। अब यहाँ क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है तो हम 17 को काउंट नहीं करेंगे, ना 7 को काउंट करेंगे ना 17 को, 7 से बड़ा होना चाहिए और 17 से छोटा होना चाहिए। सो ऑड नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो 7 के बाद अगर 8 की बात करूँ तो 8 2 के टेबल में आता है, देन 9 काउंट हो जाएगा, 10 नहीं काउंट होगा, 11 13 15, बस क्योंकि 17 काउंट नहीं होगा तो हम 15 पे ही स्टॉप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, e इक्वल्स टू जेड
z belongs to the R such that R is for real number belongs to the z is square equals to 121, यानी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लूँ तो क्या बन जाए 121। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ 121 के, तो एक ऐसा नंबर जिसका मैं स्क्वायर लूँ तो क्या बने 121। सो अगर मैं 11 का स्क्वायर लूँ दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या हो जाएगा 121। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव 11 भी इधर लगाऊँ, नेगेटिव 11 का स्क्वायर लूँगी तब भी क्या होगा -11 मल्टीप्लाई बाय -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121। तो किन दो नंबर को रखने से 121 आंसर आ रहा है 11, पॉजिटिव 11 एंड नेगेटिव 11। तो हम यहाँ सेट में क्या रिप्रेजेंट कर देंगे ई इक्वल्स टू पॉजिटिव 11 एंड नेगेटिव 11। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पार्ट क्या है इसका, एफ इक्वल्स टू पी सच दैट पी बिलोंग्स टू द क्यू, क्यू रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को, बिलोंग्स टू द पी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, यानी पी की जगह पे एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि रैशनल नंबर भी हो। एक ऐसा रैशनल नंबर फिल करना है जिसका मैं स्क्वायर लूँ तो -1 आए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम एक ऐसा नंबर कौन सा रखें जिसका स्क्वायर जो है वो -1 आए। तो इधर क्या दिया हुआ है पी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट लगाकर -1 ले लूँ और स्क्वायर तो इस पर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा -1। तो डैट मीन्स हमने वैल्यू क्या पुट करी है अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के। अब हमें ये देखना है क्या आयोटा रैशनल नंबर होता है या नहीं होता। सो आयोटा इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। सो यहाँ पर कोई भी सेट में कोई भी मेंबर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर सेट जो है वो एम्प्टी सेट बना देंगे, जो कि हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नल सेट की तरह इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ना एम्प्टी सेट को, या इस तरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म। सो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि हमें जो सेट गिवन थे उन्हें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने थे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो सेट्स हमें गिवन हैं वो या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं या टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको उससे कन्वर्ट करना है बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमें वैल्यूज़ या तो टेबुलर में दी हुई हैं या डिस्क्रिप्टिव में दी हुई हैं वो हम सिम्बल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैथ के सिम्बल्स होते हैं। किस तरह, क्योंकि हमें ए सेट दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ए इक्वल्स, फिर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। फिर अब यहाँ किसकी बात हो रही है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, यानी रैशनल नंबर का सेट किसके दरमियान 5 और 6 के दरमियान। तो सबसे पहले हम इस सेट के जो भी मेंबर्स होंगे उसको हम किसी भी स्मॉल अल्फ़ाबेटिक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे बिल्डर फॉर्म में लाने के लिए। तो एक्स सच दैट, ये सच दैट को रिप्रेजेंट करता है, एक्स बिलोंग्स टू, यानी एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, हमें किसका सेट दिया हुआ है रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, क्योंकि इन्होंने बोला बिटवीन 5 एंड 6, तो यानी 5 से ग्रेटर होंगे, ग्रेटर का निशान, देन 5 से ग्रेटर एक्स की वैल्यू, और 6 से बिटवीन 5 एंड 6 बोला है तो 6 से छोटे होंगे तो लेस देन 6, 5 से ग्रेटर देन और 6 से लेस देन एक्स की वैल्यू जो भी होगी। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी सेट की, बिल्डर फॉर्म। अब जो पार्ट बी हमें दिया हुआ है वो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ये हमने किस तरह से पहचाना, क्योंकि एलिमेंट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, जिस फॉर्म में जिस सेट में एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं दैट मीन्स वो हमें टेबुलर फॉर्म दी हुई है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बिल्डर फॉर्म में, तो हम वही करेंगे। बी सेट की बात हो रही है तो हमने क्या लिख दिया, बी इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब हमें ये पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि नंबर जो दी, अब अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ तो ये जो 1 हमें दिया हुआ है, 2, 3, 4, 6 और 12 जो दिया हुआ है, ये सब फैक्टर्स हैं किसके 12 के। यानी 1 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 और 12 में भी आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, और सारे पॉजिटिव हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ, किसके डिवाइज़र हैं 12।
अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, c इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन करके +-40। अब ये जो सेट हमें दिया हुआ है वो ये सारे नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, तो हम सेट को किस तरह से लिखेंगे, c इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, क्योंकि इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स हमें कहाँ से कहाँ तक के दिए हुए हैं, क्योंकि -40 से स्टार्ट हो रहे हैं, -40 से अगर हम आगे लेके जाएंगे तो -39 -38 एंड देन 0 पे आके वो +40 पे जा रहे हैं। तो हम ये किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि -40 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने क्या लिखना है, बिलोंग्स टू इंटीजर। कहाँ से ये हम रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम -40 से बड़े x तक, यानी -40 से बड़े और लेस देन एंड इक्वल्स टू +40। अब हम इस लेस देन के नीचे भी इक्वलिटी लगाएंगे और ग्रेटर देन के नीचे भी इक्वलिटी लगाएंगे, क्योंकि -40 भी काउंट हो रहा है और +40 भी काउंट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट इज d इक्वल्स टू -4 2 0 2 एंड 4। अब यहाँ भी हम वही काम करेंगे, d, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, d इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, देन अब ये नंबर कौन से हैं, 0 2 एंड 4, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो ये 2 और 0 2 और 4 कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो अब हम इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इवन नंबर है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इवन नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, e से। इवन नंबर बिलोंग्स टू e, कहाँ से कहाँ तक के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम -4 से बड़े और लेस देन, ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। अब क्योंकि -4 और दोनों -4 और +4 दोनों इंक्लूड हैं सेट में, तो हम यहाँ नीचे इक्वलिटी डाल देंगे, यानी ग्रेटर देन भी आएगा, इक्वल भी, लेस देन भी आएगा और इक्वल भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज e इक्वल्स टू 1 4 9 16 एंड 25। तो सबसे पहले e इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये कौन सा नंबर है, 1 4 9 16 और 25। अब अगर मैं नोट करूँ तो यहाँ पे ये ना इवन है ना ऑड है, तो ये नंबर हमें खुद से देखने पड़ेंगे ये कौन से नंबर। तो अगर मैं नोट करूँ तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो ये कौन से 1 2 3 4 5 कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हम इधर क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। देन इसके बाद f इक्वल्स टू x सच दैट x, अब ये कौन सा नंबर है, -1 -3 -5 -7। तो ये ऑड नंबर है लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है इनके साथ, तो ये कौन सा नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, ऑड नेगेटिव नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, x इज़ द ऑड नेगेटिव ऑड नंबर्स। पार्ट इज राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, यानी हमें 5 ऐसे सेट बताने हैं जो कि एम्प्टी सेट हों। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि उस सेट में कोई मेंबर मौजूद ना हो। तो हम पहला सेट क्या बना देंगे, a इक्वल्स टू x, उसी तरह बनाना है x सच दैट x बिलोंग्स टू द होल नंबर, कहाँ से, x इज़ लेस देन 0, यानी ये जो मैंने सेट बनाया है वो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू द होल नंबर, x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, लेकिन वो होल नंबर लेस देन 0 होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि होल नंबर वो नंबर होता है जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो ये सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। देन नेक्स्ट इज
नेक्स्ट हम ये बना सकते हैं B इक्वल्स टू X सच दैट X इज़ द सेट ऑफ डेज नेम स्टार्ट विथ R। एक ऐसा सेट डेज नेम का जो स्टार्ट हो R से, तो हमें पता है कि R से कोई भी डे नहीं आता, तो ये सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। बुक के पीछे जो आंसर है उनमें एग्जांपल कोई और से दी भी है, आप लोग कोई भी बना सकते हैं जो आपके जहन में हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम ये बना सकते हैं 3C इक्वल्स टू X सच दैट X इज़ द पर्सन विद 3 आइज़। तो ऐसा कोई पर्सन होता नहीं जिसके 3 आइज़, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद हम फोर्थ एग्जांपल D इक्वल्स टू, और क्या एग्जांपल बना सकते हैं, XX इज़ द नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन सी काउंटिंग होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और सारी पॉजिटिव होती है। तो अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर की बात करें तो यहाँ पर सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। देन 5E इक्वल्स टू XX प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो हमें यहाँ पे क्या कहा था, एग्जाम्पल्स लिखनी है एम्प्टी सेट के 5, वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जो काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो अनकाउंटेबल हो। तो सबसे पहले सेट ऑफ एशियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हम काउंट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फाइनाइट। देन इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हमें बोला है सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी काउंटेबल है, और ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। देन थर्ड हमें क्या बोला है, थर्ड है सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। 6 एंड 9, तो 6 और 9 के दरमियान हम इनफाइनाइट नंबर फिल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 6 और 9 की बात करूँ तो 6 के बाद 6.01, 6.02 या फिर 6.001, 6.0001, इस तरह से अनकाउंटेबल नंबर आ सकते हैं। तो दैट मीन्स थर्ड सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट। देन फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स, इवन और प्राइम नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो दैट मीन्स ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट। देन नंबर 5 है सेट ऑफ ऑल द ऑड नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 पे अगर हम जाएँ तो लेस देन 5 ऑड नंबर नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो दैट मीन्स नंबर अगर नेगेटिव में जा रहे हैं तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करें, राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि हमें जो भी सेट दिया हुआ है, अगर हमें फॉर एग्जांपल 2 सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है। अगर ए सेट में बोलो मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, लेकिन बी सेट में मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी डी। तो दोनों में मेंबर्स इक्वल हैं, भले सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर बी है, लेकिन मेंबर्स दोनों के इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के इक्वल हैं। तो दैट मीन्स ए इज़ इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा, बी। अब बात करूँ अगर मैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 2 सेट जो दिए हुए हैं, वो पहला सेट क्या है, P इक्वल्स टू A E I O U, और Q हमें, क्योंकि यहाँ पर बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको
टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला सेट जो है वो हमें टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको हम जब टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बिल्डर फॉर्म में हमें क्या बोला है, q इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, कहाँ से, -2 से -2 इक्वलेंट एंड ग्रेटर टू x एंड लेस देन इक्वल्स टू +2। यानी जब हम सेट इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -2 और +2 काउंट होगा। तो क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स की बात हो रही है तो इंटीजर्स -2 से स्टार्ट होना है। -2 के बाद क्या आ जाएगा, -1 देन 0, उसके बाद +1 एंड +2। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो P इज़ इक्वलेंट टू क्या आ जाएगा, Q, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों के बराबर हैं। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है और 3 प्रॉपर सबसेट बनाना है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हमारे पास जो हमें मेन सेट गिवन है P का, तो अगर मैं प्रॉपर सबसेट ऑफ P की बात करूं तो P का सबसेट क्या बन सकता है, यानी जो मेन सेट हमें दिया हुआ है उसको ब्रेक करके हमें सेट्स बनाने हैं। वो 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है हमें 3 बनाना है, तो हम 3 किस तरह से बनाएंगे, P इक्वल्स टू, तो सबसे पहले क्या बना देंगे, A E, प्रॉपर सबसेट ऑफ P क्या बन देंगे, A E। इन्हीं को इस सेट को यूज़ करते हुए हमें बनाना है, तो I O और A और E, ये 3 हमने बना दिए। हम और भी बना सकते हैं, लाइक E के साथ I, E के साथ O, E के साथ U। सबसेट हमारे पास बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि हम जो मेन सेट गिवन होता है उसको ब्रेक करके ही हम सबसेट बनाते हैं। अब अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट बेसिकली वो होता है हमारे पास जो मेन हमारा सेट होता है ना, वही हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ P की बात करूँ तो मेन सेट हमारे पास क्या है, A E I O U। तो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ P क्या बनेगा, A E I O U। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट ऑफ Q बनाएंगे हम। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ Q के मेंबर्स हमारे पास क्या आते हैं, -2 -1 0 +1 एंड +2। तो ये क्या बन जाएंगे, हम सबसे पहले -2 और -1 ले लेंगे, देन उसके बाद -1 और 0। अब क्योंकि 3 बनाने हैं तो 1 2 एक और बना देंगे, 0 एंड 1। देन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ Q क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रॉपर सबसेट ऑफ Q जो मेन इसका सेट है वो क्या है, -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पे प्लस लगा देंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन बिल्डर फॉर्म। यानी 2 सेट हमें बनाने हैं बिल्डर फॉर्म में, लेकिन वो सेट कौन से होने चाहिए, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो। तो A इक्वल्स टू, बिल्डर फॉर्म में बनाना है तो हम किस तरह लिखेंगे, X सच दैट X बिलोंग्स टू। अब पहला सेट में क्या बना दूंगी, नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो कि स्क्वायर हो और उसका आंसर क्या है, ऐसा नंबर जो कि स्क्वायर हो जिसका आंसर क्या है, 16। तो 16 का x ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसका स्क्वायर 16 बने, तो ऐसा नंबर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना था, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड हम कौन सा सेट लिखेंगे, b इक्वल्स टू x such that x belongs to the integer, कहाँ से, -1 से ग्रेटर हो और लेस देन हो 1 से। -1 और 1 के दरमियान कौन सा इंटीजर आ जाएगा, 0 एक सिंपल सबसेट, एक ही मेंबर आएगा, तो एक ही मेंबर आना चाहिए सिंगलटन सेट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। हमें पावर सेट बनाने हैं गिवन सेट के। तो सबसे पहले हमें सेट क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू 5, 10 एंड 15। सो पावर सेट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये होता है पी पावर सेट ऑफ किसका से बनाना है, ए का। तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब यहाँ n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में, 1, 2 एंड 3। तो हम इधर क्या लगा देंगे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो सेट गिवन है सबसेट बनाने हैं इसके कितने, जो आंसर यहाँ पर आता है यानी 8 आया है तो हमें 8 पावर सेट बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। पावर सेट हम किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले पावर सेट हमें ए का बनाना है। तो ए का बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले जो सेट बनता है वो एम्प्टी सेट बनता है। एम्प्टी सेट को हम या तो हम बिल्कुल इस तरह से लिखते हैं और या फिर इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक। इस तरह से अगर हम लिखेंगे दैट मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब या तो ये है या ये है। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट बनाएंगे, ये एम्प्टी सेट बन गया। देन उसके बाद 1 बाय 1 मेंबर फिल करेंगे, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा 5, देन 10, और हर मेंबर को यानी हर सबसेट, ये सारे सबसेट हैं तो हर सबसेट को अलहदा कर्ली ब्रैकेट में फिल करेंगे। यानी पहला सबसेट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, देन 15। 1 बाय 1 सारे हो गए। अब हम 2 मेंबर्स लेंगे, किस तरह, सबसे पहले क्या आ जाएगा 5 एंड 10। रिपीट नहीं होने चाहिए, हम इस तरह नहीं ले सकते 5 5, डिफरेंट मेंबर होने चाहिए। 5 10 हो गया, 5 15, देन उसके बाद 10 15। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सब सेट्स हो गए। अब लास्ट बचा, लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेट गिवन है हम उसी को लास्ट में लिख देंगे, जो कि हमारा लास्ट सब सेट होगा। यानी कि 5 10 एंड 15। ये कर्ली ब्रैकेट इसका बंद हुआ। इसके बाद जो हमने ओपन किया था यहाँ पर, इसको भी क्लोज़ करेंगे लास्ट में। तो ये पूरे हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पावर सबसेट्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द जेड। जेड रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, कहाँ से, -1 से ग्रेटर हो और 4 से लेस देन हो। अब क्योंकि यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे कोई इक्वलिटी का निशान नहीं है तो -1 और 4 काउंट नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें ये बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको किसके में कन्वर्ट करेंगे, टैबुलर फॉर्म में, ताकि हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाए। तो एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, -1 से ग्रेटर, यानी कि क्या हो जाएगा 0 1 2 3। 4 काउंट नहीं होगा, 4 से कम, लेस दैन, यानी 3 तक आ जाएगा। ये हमारे मेंबर्स आ गए। देन इसके बाद हम क्या पावर सेट फाइंड करेंगे कि हमें पावर सेट एक्चुअल में बनाने कितना है। तो पावर सेट ऑफ बी का पावर सेट बनाना है इक्वल्स टू 2 की पावर n। यहाँ n के बदले क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर क्या आ जाएगी 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यानी हमें यहाँ पर कितने सबसेट बनाने हैं, 16 सबसेट्स बनाने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर सेट किसका बनाना है, बी का। कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद एम्प्टी सेट सबसे पहले, देन उसके बाद 1 बाय 1 एलिमेंट्स फिल करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा 0, देन 1, देन 2 3, 1 बाय 1 हो गए। देन इसके बाद हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, यानी कि 0 के साथ 1, 0 के साथ 2 एंड 0 के साथ 3। 0 के साथ काउंट हो गए सारे। इसके बाद 1 के साथ लेंगे, यानी 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3।
इस तरह हो गए। अब काउंट करेंगे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब 1 के साथ ले लिए, अब हम क्या करेंगे, 2 के साथ लेंगे, 2 और 3, 2 के साथ सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम 3 के एलिमेंट्स लेंगे, किस तरह, 0 1 2 0 1 2, देन 0 1 3, 0 1 के साथ 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब 0 2 3 0 2 3। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, 1 2 3, 0 के साथ सब हो गया, 1 2 3, सो 1 2 3, 3 मेंबर्स भी कंप्लीट। अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब लास्ट सेट बचा हमारे पास, तो लास्ट सेट में हम क्या करते हैं, जो हमारा सेट गिवन होता है वो फिल कर देते हैं, विच इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स। 0 1 2 3, तो ये सारे, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन जो किया था वो हमने यहाँ पर, वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, पावर सबसेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट, यानी एक ऐसा सेट जिसके सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बने। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं होता है जिसके सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबसेट बने, तो हम इधर क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। देन इसके बाद 1 प्रॉपर सबसेट, हमने अभी पढ़ा था कि जो सिंगलटन सेट होता है उसमें एक ही एलिमेंट होता है, तो 1 प्रॉपर सबसेट उसी का बनेगा, सिंगलटन सबसेट का, सिंगलटन सेट का। तो इधर हम क्या लिख देंगे, सिंगलटन सेट। देन इसके बाद नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना बने, तो ऐसा सेट कौन सा सेट होता है, एम्प्टी सेट। जब सेट एम्प्टी होगा तो उसका कोई सबसेट भी नहीं बनेगा। सो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 17.1।